आप सभी को जय मसीह। हालेलुया। मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आपका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से आप सब आनंदित होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे और मगन होंगे और आशीषित होंगे, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा परमेश्वर, जीविता परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो आपके साथ है, वो हर एक के साथ है। जितने लोग इस प्रार्थना निवेदन से जुड़े हैं, जितने लोग परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उन सबों के साथ है। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। तो आनंद मनाएं हम और उत्साह से परमेश्वर की स्तुति, आराधना, वंदना करें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो हमें आनंद मनाना है मेरे प्रियो, हमें खुशी मनाना है कि संसार के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है। तो बैरी हमारा क्या कर सकता है, दुष्ट हमारा क्या कर सकता है, ये दुनिया हमारी क्या कर सकती है, दुश्मन आपका क्या कर सकते हैं, बीमारी आपका कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि बचाने वाला हमारे साथ है। हालेलुया। राजाओं का राजा आपके साथ है, हर एक के साथ है वो। हालेलुया। तो आइए हम उत्साह के साथ प्रार्थना और वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना मीटिंग से जुड़े हैं परमेश्वर, इस आराधना और परमेश्वर इस प्रार्थना और वचन से जुड़े हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो से जुड़े हैं परमेश्वर, वो आज सेम ना रहे परमेश्वर। मेरी जुबानों में परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगे, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए। सबो उपदेशक उसका 10 उसका 8 से पढ़ेंगे। सबो उपदेशक 10 उसका 8, उसमें प्रभु कहता है जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्पष्ट शब्दों में लिखा है जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसेगा। इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है? यदि हम गलत काम करते हैं, यदि प्रभु की आज्ञाओं के विरुद्ध जाते हैं या माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, यदि हम किसी का नुकसान करने के लिए जाते हैं या कोई किसी के विरुद्ध हम षड्यंत्र करते हैं या हम उलटफेर की बातें करते हैं, तो उसी में हम फंस जाएंगे। हालेलुया। यदि हम कोई जाल बुन रहे हैं किसी के लिए, या हम गलत कामों में लिप्त हैं, या हम भोग विलास में लिप्त हैं, या हम व्यभिचार में हैं, या हम नशे में हैं, या हम चोरी में हैं, या हम चुगली में हैं, तो उसी जाल में हम फंस जाएंगे। ये वचन कहता है उसी गड्ढे में हम गिर जाएंगे। हालेलुया। यदि हम किसी की हानि पहुंचाने के लिए प्लान कर रहे हैं, यदि किसी को हानि पहुंचाने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो उसी में हम फंस जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कहा गया है जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि हम परमेश्वर की बातें, प्रभु के वचन और प्रभु के भवन, प्रभु की प्रार्थनाएं और परमेश्वर के सम्मुख से यदि हम हटते हैं और यदि हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं, यदि हम उसके कामों को नहीं करते हैं, प्रार्थनाओं में नहीं बने रहते, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों से हट जाता है, शैतान की बातों में हम चले जाते हैं, उसके सांसारिक कामों में यदि हम चले जाते हैं, तो उसका अनुग्रह हमारे जीवन से हट जाता है, बाड़ा टूट जाता है। जब बाड़ा टूटेगा तो शैतान आप पे अटैक करेगा, शैतान आप पे अटैक करेगा और आपके जीवनों में अनर्थ को लेके आएगा। इसी जिस तरह से यदि सांप काटता है तो क्या होता है, उसी तरह से आपके जीवनों में विपत्तियां आएगी, उसी तरह से आपके जीवनों में संकट आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, उसके बाड़े को हम तोड़ते हैं। हालेलुया। उसका बाड़ा हमारे जीवनों में होना चाहिए, उसके वचन हमारे जीवनों में होना चाहिए, प्रार्थना हमारे जीवनों में होना चाहिए, जीवित भवन में हम निरंतर हमें जाना चाहिए, उपवास फास्टिंग में हमें रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन हमारे मुख में, हमारे हृदय में होना चाहिए, उसका भय हमारे जीवनों में होना चाहिए, उसकी आज्ञाएं हमारे जीवनों में होना चाहिए, उसकी आज्ञा हम ना तोड़े। यदि हम उसकी आज्ञाएं तोड़ेंगे तो हमें सांप डसेगा ही डसेगा। यदि हम प्रभु का बाड़ा तोड़ेंगे तो हम विनाश की कटनी काटेंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है। हालेलुया। तो ये भयंकर चेतावनी है मेरे प्रियो कि हमें बाड़ा नहीं तोड़ना है। यदि हमारे माता पिता बोलेंगे कि हमें इस गेट से बाहर नहीं जाना है, तो नहीं जाना। उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता ने जो आज्ञाएं दी हमें, वो हमें पूरी करना है, खराई से हमें चलना है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह, उसके
सामर्थ्य हाथों के नीचे हमें रहना है, उसके जोरावर हाथों के नीचे हमें रहना है। यदि हम संसार की बातों में जाएंगे, हम भोग विलास में जाएंगे और हम व्यभिचार में जाएंगे, बुराई में जाएंगे, चुगली में जाएंगे, लड़ाई में जाएंगे, झगड़े में जाएंगे हम, और यदि हम संसार की तरह हम फिल्मी गाने सुनेंगे और हम पार्टियां करेंगे, डीजे बजाएंगे, तो हम प्रभु के वचनों से दूर हो जाएंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे और प्रभु के अनुग्रह के उसके बलवंत हाथ के नीचे से हम हट जाएंगे। जब हम हट जाएंगे तो वो बाड़ा टूट जाएगा, और बाड़ा टूटेगा तो सांप डसेगा ही डसेगा। शैतान आपको अपने कब्जे में करेगा, उसकी चालों से आपको सताएगा और आपके ऊपर दुख आएगा, विपत्तियां आएगी आपके ऊपर सताव आएगा, संकट आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो प्रभु का सामर्थ्य वचन है, इसे हम ध्यान रखें कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर में हमें नित्य बने रहना है, नम्र और दीन होना है, नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहना है, वचनों को हमें ग्रहण करना है, वचनों को हमें पढ़ना है, निरंतर हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ते जाना है। हालेलुया। हम प्रभु की उपवास फास्टिंग में हमें बने रहना है, नाइट प्रेयर हमें करना है और जीवित भवन का हिस्सा हमें होना है। हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवनों में बहुतायत से होगा, और जब बाड़ा आपके जीवन में होगा तो कोई भी अनर्थ आपके जीवनों में नहीं होगा, कोई दुख आपके जीवनों में आएगा, कोई आपके जीवनों में कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं रहेगी, कोई कर्जा आपका हिस्सा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु का सामर्थ्य वचन हमें उत्साहित करता है। हालेलुया। तो हमें हर एक हानि से भी बचाता है परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये एक चेतावनी है हमारे जीवनों में, जिसे हमें सीरियस लेना है। हर एक को, जितनों ने ये वचन सुना है, परमेश्वर उनके जीवनों में काम कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, तूने मुझे ये वचन दिया, मैंने आपके लोगों को सुनाया परमेश्वर। अब परमेश्वर इनकी बारी है परमेश्वर कि आपका भय माने परमेश्वर, और इनके जीवनों से परमेश्वर वो हर एक अनर्थ की बात निकल जाए परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक अनर्थ की बात निकल जाए। ये वचन इनके जीवनों में परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने ना पाए परमेश्वर। प्रभु जी, ये आज इनका जीवन सेम ना रहे परमेश्वर। ये आपको जानने की आप ही जलाली परमेश्वर, आप ही इनका बाड़ा हो परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक बातों में परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, जितने लोग विपत्तियों में हैं परमेश्वर, उनके साथ रहे परमेश्वर। हर एक बीमारी यीशु के नाम से मैं खंडित करता हूँ। हर एक दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट चली जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। हर एक दुष्ट बेरी की चाल को मैं नाश करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक उलट फेर की बातों को मैं नाश करता हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु जी, एक एक को छूले परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको प्रभु ब्लेस करे और आशीषित करे। हालेलुया। आगे का सारा समय प्रभु के हाथों में देते हैं। तो आगे के लिए हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।